हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। बीच में 1 महीने का गैप हो गया लगभग, कुछ जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनकी वजह से। तो कई सारी चीज़ें अपने बेसिक शिक्षा विभाग में चली, जिस पे हम लोग काम नहीं कर पाए। हालांकि वो सारी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध होती ही हैं। आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपकी शिक्षक भर्ती होनी है, ये कब तक होने के चांस है। सबसे पहले तो इस चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कब तक होने के चांस है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जितने भी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली एकदम देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आज की वीडियो में आपके जितने डाउट्स हैं लगभग मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हवा हवाई हो, ठीक है। बात वो होंगी जिनकी संभावनाएं एकदम बन रही हो या जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर कब तक आने की संभावना है। देखिए, बात यह है कि जब प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला है, जब से तब से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो पहली प्राथमिकता उनकी क्या है कि कैलेंडर, जो आपका शिक्षक भर्ती का कैलेंडर है, वो इनको जारी करना है, ठीक है। दूसरी बिंदु पर हम बात करेंगे कि अध्याचन, जो शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन शासन की तरफ से जाना है, वो गया या नहीं गया, या कितने पदों के लिए जाना है। तो पदों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। भर्ती जो है वो किसके किसके लिए आनी है, प्राइमरी जूनियर के लिए आनी है या नहीं आनी है, यूपी टेट होगा या नहीं होगा, अगर सुपर टेट हो रहा है तो कब तक होगा और इसकी तैयारी आप कैसे करें, ठीक है। इन्हीं सारी बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का भर्ती कैलेंडर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे ही प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने अध्यक्ष का भार संभाला है, शायद उसी दिन आप लोगों का धरना भी था, ठीक है। बाहर आप लोग धरना दे रहे थे और अंदर जो है मीटिंग चल रही थी, ठीक। यहां पे अगर हम बात करें, ये कैसे निशान पड़ रहे हैं, चलिए यहां पे हम बात करते हैं अगर भर्ती कैलेंडर को लेकर के, तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी की बात करें तो उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, दो चीजों पे उन्होंने सबसे पहले निर्णय लेने की बात करी है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला तो है कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक के पद को भरा जाए, क्योंकि अभी भी परीक्षा नियंत्रक का पद क्या है, खाली है। बिना परीक्षा नियंत्रक के पद के परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। तो पहला काम तो इनका यह है कि परीक्षा नियंत्रक की भर्ती की जाए, और दूसरा काम इनका क्या था, भर्ती का कैलेंडर जारी करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए एक समिति भी बनाई कि भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाए। अब अगर भर्ती का कैलेंडर जारी होता है तो उसमें देखिए दो चीजें होती हैं। अगर ये भर्ती का कैलेंडर बहुत ही जल्दी जारी कर देते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जारी कर देते हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें आपकी ज्यादा चीजें, आपकी जो नई शिक्षक भर्ती आनी है उसकी संभावनाएं एकदम कम हो जाएंगी, है ना। क्यों कम होंगी, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर यहां पे होता है तो आपका जो टीजीटी की परीक्षा होनी है, ठीक है, जो पीजीटी की परीक्षा होनी है जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है, तो इन तीनों परीक्षाओं पे चर्चा होगी अगर बहुत जल्दी कैलेंडर जारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें बेसिक शिक्षा के पद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि विभाग के द्वारा अधियाचन अभी तक दिया ही नहीं गया है, शासन से अधियाचन गया ही नहीं है आयोग को कि हमें भर्ती करानी है, ठीक है। तो अगर जल्दी होता है तो शायद उसमें बेसिक शिक्षा की भर्ती ना हो पाए, लेकिन अगर ये समय लेकर करते हैं, ठीक है, अगर ये समय लेकर जो है आपका कैलेंडर जारी करते हैं, तो यहां पे आपको क्या होगा कि इसमें आपके प्राइमरी की भी जो है वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्राइमरी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब सुपर टेट का भी जो है इसमें आपको सीटें मिल जाएंगी। हालांकि अभी भी अधियाचन जो है वो शासन की तरफ से आयोग को नहीं मिल पाया है, अभी भी अधियाचन क्या है, नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अधियाचन मिलेगा या नहीं, तो देखिए वैसे तो होता है कि शासन जो है आयोग को भेजता है अधियाचन, लेकिन प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने एक काम तो ये किया ही है कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों से बोला है कि आप विभाग से संपर्क करिए और उनसे अधियाचन मंगाइए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि अधियाचन के लिए आयोग खुद से संपर्क कर रहा है, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती के अधियाचन पे अगर हम चर्चा कर लें, ठीक है, देखिए
पहली बात तो ये है कि अभी तक क्या था कि अनुपात समानुपात क्या है, बराबर है। शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था, ये बराबर दिखा रहे हैं ये, बल्कि इनका कहना है कि हमारे पास शिक्षक ही ज्यादा है। शायद यही कारण है कि अभी तक इन्होंने अध्याचन आयोग को नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अभी जो हाल ही में आप लोगों का एक बहुत ही जबरदस्त धरना हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी कोर्ट ने 68,500 भर्ती में बचे पदों को भरने का निर्णय दिया वो, और तीसरा जो चीज है 2027 में जो चुनाव होना है, इनको देखते हुए अभी देखिए योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा भी है कि आपके बेसिक में, जूनियर में, माध्यमिक में, इन सब में भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो शायद इन्हीं सब चीजों का प्रभाव पड़ा है कि भर्ती के लिए बात की जाने लगी है, ठीक है। तो अब जो भी होगा, अब ज्यादातर चांस आपके बनते हैं कि क्या होगा, आपके लिए अधियाचन मांगा जाएगा भर्ती के लिए, और अधियाचन वहां पर प्रस्तुत करके भर्ती का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो संभवतः यह है कि कैलेंडर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अब यहां पर बात करते हैं, अधियाचन की बात हो गई, ठीक है, कि अधियाचन पहले तो इनके पास वैकेंसी थी ही नहीं, लेकिन अब वैकेंसी इनके पास उपलब्ध हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है और आप लोगों ने भी बता दिया कि आपको वैकेंसी देनी ही पड़ेगी। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर ये वैकेंसी देते हैं तो कितने पदों पर आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, कितने पदों पर आने की संभावनाएं हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो पूर्व में विभाग के द्वारा दिया जा चुका है कि 51,112 पद ये, और प्लस कोर्ट ने कहा है 27,713, है ना। इतने पदों की बात किसने की है, कोर्ट ने भी की है। तो इन दोनों पदों को अगर हम मिला के देखते हैं तो लगभग 78,000 के आसपास में आपकी सीटें बन रही हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट ने कहा था कि 27,000 पद 68,500 की वैकेंसी में खाली हैं, तो या तो उनको मिसलीड किया गया, ठीक है, उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि 68,500 की वैकेंसी में 27,000 पद खाली नहीं है। कैसे नहीं खाली है, मैं आपको एक बार बताता हूं। देखिए यहां पर मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं कि वैकेंसी ना आए या पद कम कर दिए जाएं, नहीं, जो चीज सही है मैं उस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जब 68,500 की वैकेंसी हो रही थी, तो उस समय जब परिणाम जारी किया गया, ठीक है, तो उसमें लगभग 36,000 लोगों को क्वालिफाई दिखाया गया था, माफ कीजिएगा 36 नहीं 35, ठीक है, 35,000 लोगों को क्वालिफाई दिखाया गया था। उसके बाद रातों रात ही जो है 6,000 अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरना दिया और उनको भी उसमें क्वालिफाई कर दिया गया, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 41,000 के आसपास में जो है ये सीटें भर गईं। उसके बाद जो हम लोगों का मामला था, जिसमें हम लोगों के नंबर जो है किसी भी गलती से कम हो गए थे, ठीक है, तो जब उसकी बात आई तो उसमें लगभग 5,000 पद भरे गए, ठीक है, और उसके बाद भी कुछ जो है कोर्ट के माध्यम से 500, 600, 200 की संख्या में अभ्यर्थी चयनित हुए। तो हम अगर उसको 1,000 भी मान लेते हैं तो ये मिला के 6,000 हो गए, और अगर टोटल हम मिलाएं तो लगभग 47,000 जो हैं सीटें जो है उसमें भरी जा चुकी हैं, ठीक है। तो 47,000 भरी जा चुकी हैं, तो ये एक्चुअल में संख्या कितनी बचती है, लगभग 21,000 के आसपास में बचती है। लेकिन अगर 21,000 और 51,000 को ही जोड़ लें तब भी 72,000 के आसपास में ये बनती है संख्या। और आप जरा ये बताइए कि ये 51,000 ये जो पद के लिए इन्होंने बात करी थी 2022 में बात करी थी, ठीक है, 2022 में अगर इन्होंने बात की है तो 2022 के बाद रिटायरमेंट भी तो हुआ है, हर साल 10-12 हजार के आसपास में रिटायरमेंट हो जाता है। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास में वैकेंसी आना चाहिए, ठीक है। इतनी सीटों पे इनको भर्ती करनी चाहिए। अगर ये 70,000 से कम भी देते हैं तो भी मैं ये कहना चाहूंगा कि 50,000 से ऊपर ही वैकेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 सालों में तमाम इतने अभ्यर्थी हो गए बीटीसी करके ना कि 50,000 सीटें तो कम ही पड़ जाएंगी उनके लिए, है ना। तो लगभग 70 के आसपास में इनको वैकेंसी देनी चाहिए, जिससे कि जितने भी हमारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो अच्छा हो जाए, है ना। तो लगभग 70,000 सीटों के लिए इनको अधियाचन भेजना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है और मांग भी यही है कि 70 से 90,000 के बीच में वैकेंसी दी जाए। और सरकार को भी ये पता है, आयोग को भी पता है कि पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है। मैं अगर बात करूं तो 2016 के बाद से कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो नए पद सृजित करके दी गई हो।
क्योंकि जो भी वैकेंसी आपकी 68,500 या 69,000 की हुई है वो कैसे हुई है, वो शिक्षा मित्र को जब पद से हटाया गया था उसके बाद ही वो सारी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, आगे बात करें कि देखिए 1 से 5 और 6 से 8 तो बीएड और बीटीसी वालों के लिए अलग अलग पद आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि संभावनाएं पूरी हैं कि आपको परीक्षा देने का मौका इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पहले यूपी टेट होगा या पहले सुपर टेट होगा। तो देखिए जहां तक मेरा मानना है कि बिना यूपी टेट के, ठीक है, बिना यूपी टेट के ये सुपर टेट नहीं करा सकते, क्योंकि 2022 के जनवरी में लास्ट यूपी टेट हुआ था, वो भी 2021 वाला था। पेपर लीक हो गया था तो वो जनवरी में 22 जनवरी को शायद कराया गया था, 22 या 23 जनवरी में। ठीक है, तो वहां पे अगर हम बात करें तो 2021 के बाद से कोई भी यूपी टेट आपका नहीं कराया गया है। तो ये जो वैकेंसी आपकी है ये एक प्रदेश की है, मतलब एक अलग से प्रदेश की शिक्षक भर्ती है, तो उसके लिए उसका जो है पात्रता परीक्षा होना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए पहले यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद आपके सुपर टेट की बारी आती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यूपी टेट कब करा दिया जाएगा, तो अभी आपके शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी होने दीजिए, उस हिसाब से ये लोग आगे अपना काम करेंगे। कब तक जारी हो जाएगा कैलेंडर, देखिए 10 दिन के अंदर तो जारी होना नहीं है, 1 हफ्ते का समय वैसे भी मांगा गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लगभग आपको मान के चलिए कि 1 महीने के आसपास में समय लग जाएगा कैलेंडर जारी होने में। कारण ये है कि अगर बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो फिर वही समस्याएं होंगी जैसे 68,500 में हुई, 69,000 में हुई, तो ये सारी विसंगतियां फिर से उसमें आने लगेंगी। तो ये पहले जो है परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ये अपना कैलेंडर जारी करेंगे कि किस समय पर हम कराएं कि एकदम शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जा सके। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं कि यूपी टेट मान लीजिए अगर होता है 1 महीने में भी कैलेंडर जारी कर लेते हैं ये लोग, उसके बाद ये अपनी तैयारी यूपी टेट के लिए करेंगे तो भी 2 महीने का समय तो कम से कम लग ही जाता है, 3 महीने ये मान लीजिए। उसके बाद सुपर टेट की भर्ती कराने में अध्याचन इनको अगर मिल चुका होगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं अगर बात करूं तो सुपर टेट के लिए भी आपके पास कम से कम 5 मंथ तो है ही कि आप इत्मीनान से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं वो परेशान हो गए कि जो है कैसे तैयारी करें, किसका बैच लें, कौन सी किताब पढ़ें। तो परेशान ना होइए, इस चीज के बारे में मैं आपको एकदम अच्छे से एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस किताब से करनी है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सबसे देखिए यहां पर एक समस्या आ रही है तैयारी करने में कि भैया क्या जो है सिलेबस आपका जो है, ठीक है, वो बदल जाएगा। आपको तैयारी शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा यही आ रही है कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो 68,500 69,000 का सिलेबस है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि देखिए अभी के लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आपके मन में सिलेबस को लेकर के अगर कंफ्यूजन है तो उसको किनारे रखिए अभी। ठीक है, सिलेबस के अपने कंफ्यूजन को किनारे रखिए। क्या करना है आपको ये करना है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस बदलने के बाद भी बाहर नहीं होंगे, सबसे पहले आपको उन पे ध्यान देना है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ऐसे, तो देखिए सबसे पहले आप मैथ को ले लीजिए। ठीक है, मैथ के बाद आप हिंदी ले लीजिए, और शिक्षक भर्ती की परीक्षा है तो आपका बाल विकास तो इसमें रहना ही रहना है, और आपका जीएस का पूरा पोर्शन होगा प्लस करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन चीजों को तो तैयार करना शुरू ही कर दीजिए। ठीक, अब इसके हिंदी के अलावा भी आपका जो है संस्कृत या इंग्लिश एक लैंग्वेज भी और होगी हिंदी के अलावा। ठीक है, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं ये आपको अभी से लग के तैयारी शुरू कर देनी है इनकी। इसके बाद जब आपका एकदम क्लियर सिलेबस आ जाएगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आगे आपको और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। फिलहाल के लिए आपको ये करना है कि इन चीजों की तैयारी अभी से आप चालू कर दीजिए। कैसे करनी है और किन किताबों को पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको एकदम अच्छे से एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ चीजें हम लोगों से छूट गई हैं, जो जैसे कि 68,500 में अभी जो 27,000 सीटें भरने का निर्णय आया था उस पर भी हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि आप तो हर जगह से देख ही लेते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं देखने को मिला है। और जो 69,000 भर्ती में आरक्षण का मामला है वो भी अभी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला है। कोशिश करेंगे कि इन दोनों मैटर को एक वीडियो में बहुत ही कम समय में अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि जो भी आपके कंफ्यूजन है
जो आप देखते हैं इधर उधर से और परेशान रहते हैं, तो वो आपका दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि आपसे जो मुलाकात है वो रेगुलर होती रहे, क्योंकि ज्यादा दिन बीतने के बाद फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है सब कुछ, है ना। फिर भी मैं ये कहूंगा आपसे कि आप अपनी तैयारी को आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि अब संभावनाएं पूरी बन गई हैं कि यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और ये थोड़ा सा समय इसलिए खींचेगा क्योंकि इनको चुनाव भी ध्यान में रखना है, 2027 में जो चुनाव होना है, तो 2024 या 25 में वैकेंसी इसको फाइनल करने के फिराक में रहेंगे, मतलब कर सकते हैं, संभावनाएं पूरी हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ये जो है इसका परिणाम जारी होगा, फिर जो है इसका चयन होगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन होना यह है कि एक बार जब परीक्षा हो जाएगी तो कम से कम ये तो हो जाएगा ना तसल्ली कि हमने परीक्षा दे ली है, अब जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं अब उसकी आगे की प्रक्रिया पे ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप अपनी तैयारी को एकदम आगे कंटिन्यू करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी हेल्प हो सके मैं अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।